नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 23 जनवरी 2023 और यहाँ पे 24 जनवरी 2023 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ये एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां पे प्रीमियम स्विंग कॉल्स मिलते हैं तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 10 सेमको की शेप में फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग वहां पर जाइए, आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस में आपको एक से एक बेहतरीन कोर्सेज मिलेंगे जो कि 595 से स्टार्ट है। मैंने एक थोड़ा सा रिव्यू वीडियो भी डाला है, आप जाकर उसे भी चेक करिए और लोगों के फीडबैक कुछ देखिए कि क्या जबरदस्त फीडबैक मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए कि ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये तो अभी ऑप्शन का चार्ट है, अभी मैं इसको इंडेक्स का चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ और ये आ गया इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स का चार्ट जबरदस्त, ये चार्ट ऐसे चार्ट होने चाहिए, ऐसे चार्ट होने चाहिए। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, हालांकि इस पे भी एनालिसिस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को तो अब आदत है ना दोस्तों, आदत है कि आप कोई भी चार्ट फ्रेम रखेंगे तो उस पर आपको मैं एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि 15 मिनट 15 मिनट ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट आप रखिए। पहले अगर आप एक ईओडी बेस पे एनालिसिस करते हैं यानी कि एंड ऑफ डे पे, तो आपको 15 मिनट का चार्ट जरूर फॉलो करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे क्या देख रहे हैं, क्लियर कट देखिए कि क्लोजिंग हम 42,777 पर कर रहे हैं, कहीं कोई खराब क्लोजिंग नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कल मैंने क्या बोला था कि 43,000 के आसपास अगर खुलता है या पहुंचता है 42,900 से 43,000 तो आपको सेल मारना है। मारा सेल 43,000 से आ गया 700 42,700 मिला 300 पॉइंट 350 पॉइंट मिला कि नहीं मिला। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ, अब ये जो सपोर्ट एरिया तो आज 2 बार ट्राई मारा है, आज ये 2 बार ट्राई मारा है। मैं थोड़ा सा इसका लेवल दिखाऊं तो जो प्राइस आता है 42,700 वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 42,700 के नीचे गिरने पर आपको सेल बनेगा, यानी अगर आपको सेल करना है तो 42,700 के नीचे जरूर सेल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 42,700 सेल बिलो 42,700 एकदम सेल करके चलिए। और जो टारगेट बनेगा 42,600 कोई रोक नहीं सकता, ये आएगा। अगर 700 को तोड़ देता है तो 42,500 ये भी आ सकता है। 42,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,500 इस एरिया पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे रुका था और ये 42,500 का एरिया है, दिख रहा है। तो ये एरिया 42,500 का यहाँ पे रुक सकता है। अगर ये 42,500 को भी तोड़ देता है इन केस, तो ये 42,400 और 42,300 तक आने का कोशिश कर सकता है, यानी 42,300 तक आने का कोशिश कर सकता है। प्रीवियस सपोर्ट एरिया इस जगह पे आने का कोशिश कर सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन, क्या करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। 42,600 का ले सकते हैं पुट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। और जब ये 42,300 और 200 के आसपास पहुंच जाए तो सारे पोजीशन सेल के कट कर दीजिए और वहां से बाय साइड में बैठ सकते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने क्या किया कि यहां से सेल कर लिया, क्योंकि जिस तरह से ये ऊपर गया, जिस तरह से ये ऊपर गया वहां पर आके सपोर्ट लिया था, ये 20 तारीख को, या तो देखिए सेम चीज हो रहा है 20 तारीख को, और आज भी देखिए ठीक उसी तरह से गया है, ऊपर तो गया लेकिन आके उसी जगह पे अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास में सपोर्ट ले लिया है ना। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। एक बार गैप फिल कर सकता है, ये आके हो सकता है एक बार गैप फिलिंग मिल जाए, नहीं मिला तो यहां पर एक बॉक्स बना लिया, यहां पर एक बॉक्स बना लिया। ध्यान से देखिए, एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए, और स्ट्रेटेजी जैकपॉट ये सब वीडियो को ज्यादा नहीं देखना है, जीवन खराब हो जाएगा। क्यों? स्ट्रेटेजी जैकपॉट नो लॉस ऐसा होता है जीवन में, नो लॉस कभी वाला होता है नहीं, लॉस तो होगा, अगर आप मार्केट में आते हो लॉस तो होगा। इसलिए ये सब वीडियो पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, स्टडी लर्निंग पर देना है फोकस। अब ये रेंज है, आप देखिए बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना लिया, मैं इस रेंज को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ऊपर का एक बॉक्स है यहाँ पर और नीचे का एक बॉक्स है, तो नीचे के बॉक्स के नीचे गिरेगा तो सेलिंग चल जाएंगे 42,800, इसका ऊपर कट गया तब बाइंग जाएंगे, बहुत ही सिंपल। और इसका प्राइस आता है 42,850, बिल्कुल 42,850 भी कर सकते हैं, 42,900 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस एरिया पर। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, लिखता हूँ बाय करना है 42,850 के ऊपर,
इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं और 42,900 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। आज एक बार तो 43,000 को क्लेम कर ही लिया, जो कि सिग्नल दे दिया, तो 42,850 के ऊपर भी बाय करिए, 42,900 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 43,000 पहला वाला, जो कि आज का हाई प्राइस है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार ये ऊपर निकालता है तो फिर आपको 43,100 तक के भी लेवल मिलेंगे और 43,200 तक का भी लेवल बन सकता है। आराम से 300 पॉइंट की रैली आपको मिल जाएगा। वहां पर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, कितने का, तो 43,000 का भी ले सकते हैं और 42,900 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी जाएगा ऊपर। क्लियर है ना। चलिए, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कल किसी व्यूअर ने लिखा था कि 400 पॉइंट गैप अप क्या है, कुछ भी। तो भाई देखा आज आपने, है ना, देखा कि नहीं देखा। कल की क्लोजिंग की 42,450 के आसपास में, ओपनिंग हो गया 700, तो 350 पॉइंट के आसपास में हुआ ना ओपन। तो ये होता है, इसका रेंज है सर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, इसमें मैं कुछ ही नहीं कर सकता। जो लेवल है सो लेवल है ना। हालांकि ठीक हो जाएगा आपका भी, वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। अब देखिए आज 42,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब इससे अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर, तो फिर से अभी जो बैंक निफ्टी का औकात है वो 400 पॉइंट का है। अगर इनके बहुत अच्छी खबर रहे, कुछ हो जाए, तो 600 700 800 पॉइंट गैप अप हो सकता है। लेकिन एक ओवरऑल एवरेज जो होता है वो 400 पॉइंट का गैप अप चलता है अभी बैंक निफ्टी में। अगर होना है तो 400 पॉइंट, 100-150 पॉइंट को गैप अप और गैप डाउन नहीं बोलते हैं मालिक। बैंक निफ्टी में 43,000 का इंडेक्स है, उसमें 100-150 पॉइंट को गैप अप और गैप डाउन नहीं मानते हैं। ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं। कम से कम 400-500 पॉइंट, तो अगर 400 पे ओपन होता है तो 43,100 पर ओपन होगा, या 43,200 पे ओपन होगा, या 43,000 के आसपास में ओपन होगा। यही 3 एरिया पर ओपन होगा। अगर आप 43,000 पर डायरेक्टली ओपन होते हैं गैप पर, तो सेल मारना है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कंडीशनल सेलिंग है कि 43,000 पर भी सेल करेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर पहुंच जाता है तो 43,100 से 200 पे क्वांटिटी को ऐड करेंगे। क्लियर। तब नीचे टारगेट 42,900, 42,800, 42,700। क्लियर, जो कि वो क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच सकता है। बहुत अच्छा रहा तो 42,600 तक भी आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 43,100 से लेके 43,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, ब्लू एंजल, बंजर, सबको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो ये है बैंक निफ्टी का गैप अप सिचुएशन। अगर ये गैप डाउन नीचे, अगर ये नीचे खुल जाए, डायरेक्टली इस जगह पे खुल जाए नीचे, तब तो नीचे यहाँ पे देखें क्या है, 42,500 वाला एक सपोर्ट एरिया। तो हो सकता है कि अगर ये गैप डाउन खुले तो ये 42,500 पे भी खुल सकता है, 42,400 पे भी खुल सकता है और 42,300 पे भी खुल सकता है। यानी कि 43,000 से 42,300 से 42,500 के बीच में कहीं पे भी खुल सकता है। सबसे बढ़िया होगा अगर आप 42,300 के आसपास में बाइंग करें तो ये ज्यादा बढ़िया है। अगर इस जगह पे मिल गया तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ नहीं मिला, 42,400 मिला, तो यहाँ पे भी बाय होगा। नीचे आने पे आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा बाई साइड में। क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये रेंज 42,200, 42,300 एक बहुत अच्छा बाय ऑन डीप वाला सिनेरियो बन सकता है। जरूर बाय करके चलिए। टारगेट इस कंडीशन में 42,600 से लेके 42,800 तक का टारगेट और 42,900 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन जरूर बाय करिए 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन मत रखिए मन में, एकदम कमेंट सेक्शन में लिखिए कंफ्यूजन है तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल है। चलिए अब जरा निफ्टी की तरफ में, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। चलिए ये आ गया निफ्टी। अब देखिए निफ्टी में क्या है, 18,150 के आसपास काफी स्ट्रगल कर रहा था आज। देख रहे हैं 18,150 के आसपास में काफी स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे दिख रहा है ना 18,160 का है हमारा, यही एरिया रेजिस्टेंस एरिया। क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना आपको मूवमेंट ही नहीं बनेगा। और नीचे आप देखिए 18,050 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, 80 है। यहाँ पे लो देखेंगे तो ये 50 वाला लो आएगा। अब इस एरिया के नीचे निकलेगा तो सेलिंग करेंगे और इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। और यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट पर आपको बाइंग बनेगा। ध्यान से सुन लीजिए। अब आता हूं, बात समझ में आ रही है। रेजिस्टेंस अभी भी 18,200 वाला है।
18,200 250 वाला अभी भी रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर उठ गया, 250 से 275 पहुंच गया, तो आप बाय करने का कोशिश करिए। अगर ये 18,135 18,150 के ऊपर निकलता है तो जरूर बाय करिए। 18,135 से 150 के ऊपर की बाइंग बनेगी, टारगेट बन जाएगा 18,175 18,200, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है 200, तो एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर इसको ऊपर क्लेम कर जाता है 15-20 मिनट टिक गया 18,200 के ऊपर ही अगर ये रह गया, तब ये आपको नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है 18,225 से 18,250 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन जरूर बाय करिए 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा लोचा नहीं है, आराम से चार्ट बना हुआ है, बढ़िया चार्ट बना हुआ है, एंजॉय करिए। अब मान लेते हैं कि ये ऊपर नहीं गया और नीचे गिरता है, मान लीजिए ये नीचे गिर गया, तो हम नीचे की साइड में देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ से बाउंस कर गया, इस एरिया से बाउंस कर गया है ना, इस एरिया से बाउंस कर गया, तो ये 1880 आता है। हम इसके ठीक नीचे सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि 18,100 पर ट्रेड हो रहा है, तो आप सेल करिए ना 18,075 के नीचे, ज्यादा बढ़िया रहे 18,050 के नीचे। 18,075 से 18,050 के नीचे की आपकी सेलिंग बन जाएगी, और टारगेट क्या खुलेगा 18,000 17,950 17,900। बहुत खराब हुआ तो 17,900 तक आ सकता है, अदरवाइज 17,950 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे लिए। 17,900 ज्यादा बढ़िया होगा, यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंट बन जाएगा सेल से काट के बाय में शिफ्ट होने का। लेकिन अगर 18,75 से 18,50 नीचे ब्रेक होता है तो ये 3 टारगेट मिल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप जरूर बाय करिए, पुट ऑप्शन 18,050 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का लेवल है। अब देखिए इतना डिटेल वीडियो बना के देता हूं, और फिर भी अगर नहीं सीखे तो मेरा सारा मेहनत फेल हो जाएगा। फिर भी नहीं सीखे तो फिर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कहाँ पे मिलता है लर्निंग वीडियो, कैसे सीखे, तो भाई वीडियो देखेंगे तो सीखेंगे, स्किप करके नहीं सीखेंगे, है ना। चलिए गैप अप समझते हैं, बैंक निफ्टी में गैप अप सिनेरियो समझते हैं। गैप अप, इसका जो गैप अप का पॉइंट होता है वो 150 से 200 पॉइंट का होता है रेंज, बात समझिएगा, 150 से 200 पॉइंट का रेंज बनता है निफ्टी में। अब ये चीजें कैसे आता है, ये 150 से 200 पॉइंट को वैल्यू मानेंगे, क्योंकि ये लर्निंग का चीज है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 18,200, क्योंकि 100 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 18,200 से 250 ज्यादा बढ़िया होगा कि अगर ये 18,250 या 18,300 पे खुल जाए डायरेक्टली, तो ये गैप अप का सिनेरियो बहुत ही जबरदस्त बनेगा, फिर बेहतरीन गैप अप बनेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंटली सेल बनेगा, और टारगेट नीचे बन जाएगा 18,200 18,150 और 18,100, जहां की आज की क्लोजिंग कर रहे हैं, कहां क्लोज कर रहे हैं ना 18,100 पर, यहां तक वापस क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन या एकदम बाय करिए पुट ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी पुट ऑप्शन की बाइंग हो जाएगी, और पुट ऑप्शन 18,200 का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब दोस्तों, तो सेलिंग की जगह फिर हम लोग सोचना पड़ेगा कि अगर ये नीचे खुलता है गैप डाउन, यहाँ नीचे, मैं चाहता हूँ ये डायरेक्ट 17,850 पर खुल जाए, मजा आ जाएगा, क्योंकि खुलते के साथ बाइंग हो जाएगी। हो सकता है ये 17,900 पे खुले, हो सकता है ये 17,875 पे खुले, हो सकता है ये 17,800 पे खुले, ऐसे देखिए सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 17,800 पे खुलता है डायरेक्ट बाय करेंगे, 17,800 पे खुलता है 850 पे तो भी डायरेक्ट बाय करेंगे। हाँ, अगर ये 17,900 पे खुलता है तब थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर आपको बाय करेंगे, लेकिन जब ये नीचे आ जाएगा 17,850 या 850, तो आपको वहां पे क्वांटिटी को और ऐड करना होगा, किस तरफ में, बाय साइड में, तब जो टारगेट बनेगा वो 18,000 से लेके 18,100 तक का टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन बाय करिए 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया है। पसंद तो आया ही होगा, कमेंट करके भी बता दे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, क्यों, मोटिवेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन कर लिया होगा आपने, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लिया, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जीरोधा से हमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।